नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। एआईएमआईएम प्रमुख असउद्दीन ओवैसी आज से 2 दिनों के सीमांचल दौरे पर है। लोकसभा चुनाव आने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और इसको लेकर के सभी पार्टियां जो है अपना जोर शोर लगा रही है, लेकिन सीमांचल के दौरे पर लगातार एनडीए हो, महागठबंधन हो या एआईएमआईएम के लोग हो, वो लगातार यहां पर दौरे कर रहे हैं और मुस्लिम बहुल इलाका जो है किशनगंज का, वहां पर दौरे करके अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सीमांचल में एआईएमआईएम सुप्रीमो असउद्दीन ओवैसी के पहुंचने के साथ ही सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। ओवैसी 2 दिनों तक सीमांचल के मुस्लिम बहुल जिले किशनगंज के अलग अलग क्षेत्रों में सभाएं करेंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महागठबंधन के नेता भी इस इलाके में सभाएं कर चुके हैं। मुस्लिम बहुल होने के कारण महागठबंधन को अपना बड़ा वोट बैंक सीमांचल में दिखता है, इसीलिए कि महागठबंधन के बड़े घटक आरजेडी के एमवाई समीकरण के एक हिस्से मुस्लिम यहां प्रभावकारी है। कहने को तो यह 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी है, लेकिन वास्तव में महागठबंधन और एनडीए सीमांचल में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से ही लग गए हैं। अब तो ओवैसी ने भी एंट्री मार ली है। ओवैसी का आना महागठबंधन के लिए जहां खतरे की घंटी है, वहीं बीजेपी खेमे में इससे खुशी की लहर है। सीमांचल में एआईएमआईएम के जनाधार का पहली बार पता तब चला जब 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में इसके 5 एमएलए चुने गए थे। हालांकि दुर्भाग्य ये रहा कि जिनमें से 4 बाद में पाला बदलकर आरजेडी का हिस्सा बन गए। ओवैसी इस बात से भी आरजेडी के प्रति बेहद गुस्से में है। वे इसका बदला लेने की नीयत से ही सीमांचल में अपनी सक्रियता फिर से बढ़ाने पहुंचे हैं। अरसे तक मुस्लिम आरजेडी के समर्थक रहे। नीतीश के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी तो मुस्लिमों का रुझान जेडीयू की तरफ बढ़ा। आरजेडी के आधार वोट को नीतीश ने अपने पाले में कर लिया। इसके लिए नीतीश ने बड़े कायदे से काम किए। सबसे पहले पिछड़े मुसलमानों की पसमानदा श्रेणी बनाकर उन्होंने उनको अपनी ओर आकर्षित किया। बाद में वे अपने कुछ और कामों से मुसलमानों में लोकप्रिय होते गए। आरजेडी के समीकरण का एम अब नीतीश का बन गया। वहीं असउद्दीन ओवैसी अगर सीमांचल आ रहे हैं तो ये आरजेडी के लिए तो खतरे की घंटी है, लेकिन बीजेपी इससे खुश है और बीजेपी में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि अगर असउद्दीन ओवैसी वहां पर अपना प्रभाव बनाते हैं तो आरजेडी के वोटर्स जो है वो असउद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ जाएंगे। तो आज से असउद्दीन ओवैसी का 2 दिवसीय दौरा जो है वो सीमांचल में शुरू हो गया है। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।